स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राणा धीरेन्द्र साई में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, आप जानते हैं, एक श्वेतांबर है और एक दिगंबर। ये दोनों संप्रदाय जैन धर्म के हैं, लेकिन इन दोनों ही संप्रदाय में बिल्कुल अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। तो आज हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। जो मुख्य बिंदु हमारे बात करने का है वो ये है कि क्या जैन धर्म में महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है? क्या मोक्ष की प्राप्ति के लिए महिलाओं को भी वस्त्रों का त्याग करना होगा? यदि जब तक वे अपने वस्त्रों का त्याग नहीं करेंगी, क्या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? ऐसा कुछ ग्रंथों में लिखा गया है। तो पहले आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद हम फिर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देखिए पहले इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि दो मुनि हैं जो पूर्णतः नग्नावस्था में हैं, वस्त्रों का त्याग किया हुआ है और चारों ओर से ये अपने अनुयायियों में, अपने भक्तों में पूरी तरह से घिरे हुए हैं और बड़े मान और सम्मान के साथ इन्हें घर में बुलाया जाता है, इनका पादचरण किया जाता है और महिलाएं कलश लेकर इनकी परिक्रमा करती हैं और फिर इनसे आशीर्वाद लेती हैं। तो ये महिलाओं के सामने भी इसी अवस्था में जाते हैं, चाहे महिला हों या पुरुष हों। ये इन्हें किसी तरह की शर्म या किसी तरह का पर्दा नहीं होता है, क्योंकि ये इन सब से बहुत ऊपर होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जैन धर्म कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से आके श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया, और क्या है दिगंबर, क्या है श्वेतांबर, इस पर हम बात करते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं और बचपन से हमने पढ़ा है कि जैन धर्म के जो संस्थापक रहे हैं वो ऋषभदेव रहे हैं, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। वह जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का भी अर्थ मैं आपको बता दूं कि जो जैन धर्म के संस्थापक होते हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म में अब तक 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, जिसमें 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें थे स्वामी महावीर। और इसमें जो मुनि होते हैं, जो साधु होते हैं, उनको निग्रंथ कहा जाता है। जैन शब्द कहा गया तो वो जिन से बना है और जिन का मतलब होता है विजेता। अब बात करते हैं स्वामी महावीर के बारे में। दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडलपुर या कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। दोस्तों, 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको एक जुम्बिकापुर गांव में रज्जुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूर्ण ज्ञान को जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति से पहले स्वामी महावीर के जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला जो थी वो लक्ष्मी गणराज्य के जो राजा थे, चेटक उनकी बहन थी, यानी चेटक जो थे वो महावीर स्वामी के मामा थे।
और उन्होंने इनका जो विवाह किया था वो यशोदा नाम की एक स्त्री के साथ किया गया। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिससे इनको एक पुत्री का जन्म हुआ जिसको प्रियदर्शना कहा गया। अणोजिया भी कहीं कहीं लिखा है, लेकिन उसका नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना का विवाह स्वामी महावीर के ज्ञान प्राप्ति से पहले ही जमाली नाम के एक व्यक्ति से कर दिया गया था। जो जमाली थे वो महावीर स्वामी के दामाद थे और उनके पहले शिष्य भी थे। यानी जैन धर्म में दीक्षित होने वाले पहले व्यक्ति जमाली ही थे, जिन्होंने महावीर स्वामी से शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा ली और जैन धर्म को अपनाया। लेकिन कुछ समय आगे बढ़ने के बाद स्वामी महावीर में और जमाली में कुछ मतभेद हो गए। मतभेदों को चलते हुए वह अपना एक अलग संप्रदाय बनाकर इनसे अलग हो गए। स्वामी महावीर की मृत्यु के बाद पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई। उस वक्त इनकी जो आयु थी वो 72 वर्ष थी। इनकी मृत्यु के बाद सुधर्मन नाम के एक शिष्य संघ के अध्यक्ष बने, क्योंकि स्वामी महावीर ने ही एक संघ की स्थापना की थी, संघ के अध्यक्ष रहे। उनके मरने के बाद में इनके एक अन्य शिष्य जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे। उसके बाद स्थूलभद्र संघ के अध्यक्ष रहे। स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये दो व्यक्ति थे जो जैन धर्म के ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति थे। कहते हैं कि इन दोनों के बीच कुछ मतभेद हुए और ये दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। जो स्थूलभद्र के शिष्य थे, जो अनुयायी थे, वह श्वेतांबर कहलाए और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। इन दोनों ने अपने अपने पहनावे का जो प्रचलन था वो भी अलग किया। दोनों की धारणाएं जो थी अलग अलग धारणाएं बनी। पहले मैं आपको बताऊं श्वेतांबर संप्रदाय की धारणाएं। जैन धर्म में जो श्वेतांबर संप्रदाय है वह मानता है कि स्वामी महावीर जो थे वह अविवाहित थे, उनका विवाह नहीं हुआ था, और जो 19वें तीर्थंकर रहे मल्लिकानाथ, यह उनको स्त्री मानते हैं कि वह एक स्त्री थे। और श्वेतांबर संप्रदाय में सबसे मुख्य बात मानी गई है कि श्वेतांबर संप्रदाय की को मानने वाली महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय की मानने वाली महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो जो भद्रबाहु के शिष्य थे वह सब दिगंबर कहलाए। दिगंबर का अर्थ होता है नग्न, निर्वस्त्र। दिगंबर संप्रदाय के लोगों ने वस्त्रों का पूर्णतः त्याग किया। वह अपने शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं पहनते हैं और आज भी कोई भी वस्त्र वो लोग नहीं पहनते हैं। और दिगंबर संप्रदाय में महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती है, नहीं मिलेगी ऐसा बताया गया है। और उसका कारण यही है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना में जाना है तो वस्त्रों का त्याग करना पड़ेगा, और ये पुरुष कर सकते हैं लेकिन महिलाएं वस्त्रों का त्याग नहीं करती, इसीलिए उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यानी दिगंबर संप्रदाय कहता है कि यदि मोक्ष पाना है तो दिगंबर बनना पड़ेगा। यदि दिगंबर बनेंगे तभी मोक्ष प्राप्त होगा, और दिगंबर बनने के लिए अपने शरीर से वस्त्रों का त्याग करना होगा। इसीलिए महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, उनका मोक्ष का कोई साधन नहीं है। जबकि जैन संप्रदाय में जो मोक्ष के साधन हैं वो 3 बताए गए हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या ये बात कहाँ तक आपको सही लगती है कि यदि महिलाएं वस्त्रों का त्याग नहीं करेंगी, निर्वस्त्र नहीं होंगी, तो कि उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो वस्त्रों का मोक्ष से कोई लेना देना नहीं है। ये धारणा पूर्णतः गलत है कि यदि महिलाएं वस्त्र नहीं त्यागेंगी तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष का जो आधार है वो कर्म है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो मोक्ष आपको अवश्य मिलेगा, चाहे आप वस्त्र पहनते हैं या वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। अब एक सवाल और उठता है कि क्या दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले सभी लोगों को वस्त्रों का त्याग करना होगा? तो बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं
कि जो लोग मुनि बनते हैं वही लोग वस्त्रों का त्याग करते हैं, सभी लोग दिगंबर नहीं बनते। इसमें जो दिगंबर बनेगा वही वस्त्रों का त्याग करेगा। जिस तरह से और नागा साधु होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में को मानने वाले या शैव धर्म को मानने वाले सभी सन्यासी हो जाते हैं, सभी जो है गैरमय वस्त्रों को धारण करते हैं और मोह माया को त्याग देते हैं, सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ जो सन्यास लेता है वही। तो वही जैन धर्म में भी है, जो दिगंबर बनना चाहता है वही वस्त्रों का त्याग करेगा। और दिगंबर बनते हुए, दिगंबर का अर्थ होता है बंधन रहित, वो सारे बंधनों से दूर होता है और उनकी समस्त जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो चुकी होती हैं। वह निर्वस्त्र रहकर महिला या पुरुष का भेद उनके बीच में खत्म हो जाता है। उनके लिए समस्त संसार एक अंश मात्र रहता है, सभी में ईश्वर के दर्शन करते हैं। दोस्तों, जो दिगंबर होते हैं, आपने जैसे देखा होगा, अभी एक वेब सीरीज है आश्रम। आश्रम में एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण का अर्थ यही है कि अपनी समस्त काम वासनाओं का त्याग कर देना ही शुद्धिकरण होता है। तो जो दिगंबर बनते हैं, जो दिगंबर मुनि होते हैं, ये इन सब चीज़ों से इतने ऊपर उठ चुके होते हैं, इतने ऊपर उठ चुके होते हैं कि इन सब के लिए इनकी इंद्रियां इन सब पर विजय प्राप्त कर चुकी होती हैं। इनके लिए महिला पुरुष काम भावना ये और मोह माया धन दौलत ये सारी चीज़ें ये त्याग चुके होते हैं। तो बहुत ही आदर्श होते हैं जैन मुनि जो दिगंबर होते हैं, यह पूजनीय होते हैं और यही लोग अपने वस्त्रों का त्याग करते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ इन्होंने वस्त्रों का त्याग किया है, वास्तव में वस्त्रों का त्याग नहीं करते। वे वासनाओं का त्याग करते हैं, वे इच्छाओं का त्याग करते हैं, वे कल्पनाओं का त्याग करते हैं और इन्हीं सभी त्यागों की वजह से वो दिगंबर कहलाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस यही था कि एक कन्फ्यूजन था कि क्या सभी महिलाओं को दिगंबर बनना पड़ता है, क्या जो इसमें जाएगा कि सबको निर्वस्त्र रहना पड़ेगा, या महिलाओं को मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यदि आप वस्त्र नहीं त्यागेंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ईश्वर सबको मोक्ष देता है, कर्म के अनुसार देता है, चाहे फिर वो स्त्री हो या पुरुष हो, वस्त्र त्यागे हों या वस्त्र ना त्यागे हों। मोक्ष का आधार केवल कर्म है। आपके कर्म अच्छे हैं तो मोक्ष मिलेगा, यदि कर्म बुरे हैं तो चाहे फिर आप निर्वस्त्र रहिए या वस्त्र पहन कर रहिए, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इसी के साथ चलते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र राणा। नमस्कार।